बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिशन कराची तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। मिशन कराची क्या था, मिशन सिंध था। और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नज़रिए को, ये मिसाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शन थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनाजिर तो अब सामने आए हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोज आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की। जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ, अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुजामत थी जो अवाम ने करके दिखाई है और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद हैं ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने। क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना, जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला यह है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औकात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगने खाना देकर लेकर आती है। लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है, वहां पर हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हजार 20 हजार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर दें, कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है और आम आदमी के साथ हर गली मोहल्ले में लड़ना ये पुलिस के या किसी सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारा दिया है सुहेल अफरीदी ने कि हर चौक डी चौक, ये इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमतों के लिए कि इससे कैसे निपटना है। इससे निपटने का एक तरीका है कि पहले ही इतना खौफ फैला दें और पहले ही ऐसे इकदाम किए जाएं कि ये मोमेंटम बने ही ना। लेकिन अब जो कुछ हुआ अब तक, चाहे उसके लिए जिम्मेदार कोई भी है, कुछ कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, मैं आपके सामने रख देता हूं अभी। यानी एक को मैं ये भी कहता हुआ सुन रहा था कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियों की कुछ इजाजत दी थी, लिहाजा पीटीआई को उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, तो उन्होंने जनाब तनकीद कर दी तो उनको भारी पड़ गया। ये अब कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। देखिए, जब जब कोई अपोजिशन कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो हुकूमत के खिलाफ ही करती है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जाके नून लीग जलसा करे
या खैबर पख्तूनख्वा में जाके पीपल्स पार्टी जलसा करे तो वो सुहेल आफरीदी और इमरान खान की वहां तारीफें करे इसलिए कि उनकी हुकूमत ने एनओसी दे दिया उनको वहां जलसा करने का? ऐसा तो नहीं होता। अपोजिशन ने, यानी इन लोगों को ना जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता। ये बेचारे टाउट टाइप के लोग हैं, जर्नलों से खबरें लेके चलाते हैं, बल्कि उनके बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को धमकियां भी लगाते हैं। अपनी औकात इनकी दो चपेड़े खाने की नहीं है और ये धमकियां लगाते हैं जर्नलों के बिहाफ के ऊपर कौम को, और इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिस दिन कौम ने मुड़ के इनकी तरफ सिर्फ घूरी डाली, इनको लग पता जाएगा, ये सामना नहीं कर सकेंगे पाकिस्तानियों का, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। तो कह रहे हैं जनाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ना थोड़ा सख्त जुबान में इस्तेमाल कर दिया। भाई अपोजिशन का काम ही ये होता है कि तनकीद करना हुकूमत के ऊपर, और जमहूरियत उनको इजाजत देती है, आइन उनको इजाजत देता है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। अगर पीटीआई को सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत दी जाती सिंध के अंदर और खुली इजाजत होती है पंजाब के अंदर, तो ये किसी का एहसान नहीं था, ये पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून था। रोकना जुल्म है, इजाजत देना एहसान नहीं है, वो नॉर्मल है। देखिए पीटीआई के दौर में कितने लोग आए लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद, कितने लोगों को कत्ल किया गया। सवाए तहरीक लब्बैक का एक इवेंट हुआ, उसमें मार कुटाई हुई, उसके अलावा कौन है? फजलुर रहमान साहब भी आ गए, नून लीग भी आ गई, पीपल्स पार्टी भी आ गई। ये अपने अपने कंटेनर लेके पहुंचते रहे इस्लामाबाद में, क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ नहीं, वहां आके बैठे भी रहे। इमरान खान के दौर में जिसका जहां दिल करता था जलसा कर लेता था, वो रुकते भी नहीं थे। सिर्फ कोरोना के चंद दिनों में एसओपीज के तहत इन्होंने मना किया था कि अभी जलसे ना करें, लोगों को इकट्ठा ना करें, ये वबा फैल जाएगी। उसके अलावा तो कभी रोका नहीं, सब जलसे करते थे। तो इमरान खान कोई एहसान नहीं कर रहा था फजलुर रहमान पे या नवाज शरीफ पे या मरियम नवाज पे या बिलावल पे या जरदारी पे, नहीं कर रहा था। वो कोई एहसान नहीं था, वो एक आइन और कानून के अंदर एक इजाजत है जो सबको होनी चाहिए। अगर कोई रोक लेता है ताकत के बलबूते पे तो वो ज्यादती है, और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और इस जुल्म के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक बड़े मुजरिम के तौर पे हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि गंद मारना उन्हीं की वजह से होता है। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, उनके बगैर ये इतना गंद नहीं मार सकते। बिलाशुबह इनकी गंद मारने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये ऐसे नहीं कर सकते। बहरहाल इनको जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता, ये उठ के तजिए करना शुरू हो जाते हैं और अब कह रहे हैं कि जी सुहेल आफरीदी को फारिग कर दिया जाएगा। और किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक तस्वीर उसकी दूसरी तस्वीर से मैच कर गई, तो हमने 9 मई में फिक्स कर देना है। वो जो एक तस्वीर है वो 9 मई की भी नहीं है, वो जो एक तस्वीर है वो उस जगह की भी नहीं है। एक बंदे की एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मैच कर दें तो उसको 9 मई में सजा दे देंगे। मैं आपको अपने मोबाइल में से निकाल के अपनी 2 फोटोज दे देता हूं, आप दोनों दे दें फोटोज, और दे के लाहौर फोरेंसिक लैब वालों से कहें कि जनाब इसको बताएं ये एक ही बंदा है, वो आप कहेंगे जनाब एक ही बंदा है। तो क्या इसकी बुनियाद के ऊपर मुझे 9 मई में